मित्रों, इस वक्त की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर पेंशन भोगियों के लिए निकलकर सामने आ रही है। आज हम 3 ऐसे बड़े अपडेट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर लाखों पेंशन धारकों के जीवन को प्रभावित करेंगे। ये वो अपडेट्स हैं जो आपके आर्थिक भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इन महत्वपूर्ण जानकारियों को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर ईपीएस पेंशनर्स से जुड़ी हुई है। यह खबर ईपीएस 95 पेंशन में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है, जिससे पेंशनर्स को पहले से कहीं ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद है। सवाल यह है कि आखिर यह बदलाव क्या है और यह पेंशनर्स को कैसे फायदा पहुंचाएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा हर कर्मचारी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं, जिनकी पेंशन अक्सर बहुत कम होती है। ऐसे में कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना बन जाती है, जो हमारे बुजुर्गों को एक आर्थिक सहारा देती है। हाल ही में ईपीएस 95 योजना में एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ है, जिससे देश के लाखों पेंशन धारकों को एक बड़ी राहत मिलने की संभावना है। सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत ईपीएस 95 पेंशन के लिए न्यूनतम पेंशन की राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाएगा। यह फैसला देश भर के लगभग 68 लाख से भी ज्यादा पेंशनर्स को सीधा फायदा पहुंचाएगा। बढ़ती हुई महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए यह बदलाव वाकई समय की मांग था। इस वीडियो में हम ईपीएस 95 पेंशन के इस नए अपडेट, इसके लिए जरूरी पात्रता, मिलने वाले लाभों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। यह बदलाव केवल पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति को ही मजबूत नहीं करेगा, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगा। तो आइए जानते हैं ईपीएस 95 की इस बड़ी राहत के बारे में। इस योजना के तहत अभी न्यूनतम पेंशन 8,000 रुपये प्रति माह है, लेकिन नई न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह होगी। इसके साथ ही महंगाई भत्ते को भी अब लागू किया जाएगा, जिसे हर 6 महीने में रिवाइज किया जाएगा। इसका सीधा लाभ 68 लाख पेंशनर्स को मिलेगा और यह इसी महीने से लागू होने की संभावना है। पूर्ण पेंशन के लिए सेवा की न्यूनतम अवधि 10 वर्ष बताई जा रही है, जो कि 28 वर्ष की सेवा के बाद लागू होगी। वहीं उच्चतम पेंशन 25,000 रुपये होगी, जो नई वेतन सीमा लागू होने के बाद देखने को मिलेगी। यह एक बहुत बड़ी योजना है, जिसमें 7,500 रुपये तक की मासिक पेंशन मिलेगी। सरकार ने ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। यह बदलाव इसी महीने से लागू होने की उम्मीद है। इसके अलावा पेंशन में अब महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाएगा, जिससे पेंशनर्स की क्रय शक्ति बनी रहेगी। यह फैसला उन सभी पेंशनर्स पर लागू होगा जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। इस बदलाव के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह होगी। पेंशन में महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा, जो हर 6 महीने में रिवाइज होगा। पेंशनर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवेदन करने और जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिलेगी। सेवा अवधि के नियमों में भी लचीलापन लाया गया है, जिससे कुछ विशेष परिस्थितियों में 10 साल से भी कम सेवा वाले भी पात्र माने जाएंगे। जल्दी पेंशन का विकल्प भी 50 वर्ष की आयु से उपलब्ध है, हालांकि इसमें पेंशन की राशि थोड़ी कम मिलेगी। ईपीएस 95 के लाभों की बात करें तो सेवानिवृत्ति के बाद आपको हर महीने एक निश्चित राशि मिलेगी। अब पेंशन में महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाएगा, जिससे महंगाई का असर भी कम होगा। सदस्य की मृत्यु होने पर उनके परिवार यानी विधवा, विधुर और बच्चों को भी पेंशन मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन, जीवन प्रमाण पत्र और स्टेटस ट्रैकिंग की सुविधा से प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो गई है। 50 वर्ष की उम्र के बाद भी आप पेंशन शुरू कर सकते हैं और सेवा के दौरान विकलांगता होने पर भी आपको पेंशन मिलेगी। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए आप ईपीएफओ पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। महंगाई भत्ते का महत्व। महंगाई भत्ता पेंशनर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हर 6 महीने में रिवाइज होता है और महंगाई के असर को कम करता है। ईपीएस 95 के नए अपडेट में इसे शामिल किया गया है, जिसकी गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी एआईसीपीआई के आधार पर की जाएगी। यह केंद्र सरकार के पेंशनर्स के समान होगा, जिससे पेंशनर्स की वार्षिक आय में वृद्धि होगी और वे महंगाई का सामना बेहतर तरीके से कर पाएंगे। प्रमुख बदलावों की बात करें तो
पहला है न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, जो 1,000 रुपये से बढ़कर 7,500 रुपये होगी। दूसरा, महंगाई भत्ता शामिल होगा, जो हर 6 महीने में रिवाइज किया जाएगा। तीसरा, सेवा अवधि में लचीलापन, जिससे विशेष परिस्थितियों में 10 साल से भी कम सेवा वालों को राहत मिलेगी। चौथा, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को मंजूरी दे दी है, जिससे इसकी कानूनी स्थिति मजबूत हो गई है और यह जल्द ही लागू होगा। यह बदलाव कितना असर डालेगा? सबसे पहले यह आर्थिक मजबूती लाएगा, जिससे पेंशनर्स को बेहतर जीवन यापन के लिए राशि मिल पाएगी। दूसरा, महंगाई से राहत मिलेगी, क्योंकि महंगाई भत्ता जोड़ा गया है। तीसरा, परिवार को सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि सदस्य की मृत्यु के बाद भी परिवार को पेंशन मिलती रहेगी। चौथा, डिजिटल सुविधा से प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो गई है। और अंत में यह बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देगा। दूसरी बड़ी खबर, कमांडर अशोक रावत ने कही बड़ी बात। दोस्तों, EPS 95 पेंशनर्स को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। कमांडर अशोक रावत ने एक जनसभा में यह बात कही है। EPS 95 को लेकर पेंशनर्स काफी सक्रिय हैं और न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैल रही है कि पेंशन भोगियों को जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी। महाराष्ट्र के शिरडी में आयोजित जनसभा में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक रावत ने श्रम मंत्री, श्रम सचिव, अतिरिक्त आयुक्त और मुख्य आयुक्त के साथ हुई बैठकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है और दिल्ली में हुई घोषणा के अनुसार इस महीने के अंत तक निश्चित रूप से अच्छी खबर मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पेंशन बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं और अब यह सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी से मिलकर काम करने की अपील की। इस अवसर पर पूर्व सांसद भाई वाजपेयी ने भी कहा कि वह हमेशा पेंशनर्स के साथ हैं और भविष्य में उनकी मांगें मनवाने के लिए हर तरह का आश्वासन दिया। पश्चिम भारत के प्रस्तावित सभा संयोजक सुभाष राव पोखरकर ने दिल्ली में आंदोलन की जानकारी दी, जो कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में सफल होगा। इस सभा में महिला मोर्चा की अध्यक्ष शोभाताई आरा, सचिव सहित महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष आशाताई शिंदे और उत्तर महाराष्ट्र के देशवाल यादव जैसे कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कमांडर अशोक जी रावत के नेतृत्व में EPS 95 पेंशनर्स को जल्द ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार ने मांगें मंजूर नहीं की तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और सभी को सम्मानजनक पेंशन दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। और अब तीसरी बड़ी खबर, EPFO ने शुरू किया नया पेंशन सिस्टम। यह एक ब्रेकिंग न्यूज है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक नया पेंशन सिस्टम शुरू किया है। इस नए सिस्टम से अब कम पैसे में भी बड़ा फायदा पाया जा सकता है। EPFO के नए पेंशन नियमों को लेकर एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। EPFO ने पेंशन धारकों को ज्यादा पेंशन देने के लिए एक नया रास्ता खोला है। इसके लिए कर्मचारी को अपने मूल वेतन का 1.16% अतिरिक्त योगदान करना होगा। यह योगदान EPS खाते में किया जाएगा। यह व्यवस्था उन सभी कर्मचारियों के लिए है जिनका मूल वेतन 15,000 रुपये से अधिक है। यह नया नियम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि कर्मचारी अपने मूल वेतन के आधार पर उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। EPFO ने इस प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया है। EPFO ने कहा है कि अब 1.16% अतिरिक्त योगदान सरकार द्वारा नहीं बल्कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के EPF खाते में किया जाएगा। यह नया नियम न केवल कर्मचारियों के लिए पेंशन की राशि बढ़ाएगा बल्कि उनके भविष्य को भी और सुरक्षित बनाएगा। इस बदलाव से लाखों कर्मचारी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। EPFO ने इस संबंध में एक परिपत्र भी जारी किया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि पेंशन भोगियों को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए क्या क्या करना होगा। इन 3 बड़े अपडेट्स के साथ यह स्पष्ट है कि सरकार और EPFO दोनों ही पेंशन भोगियों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में आंदोलन का आश्वासन और EPFO का नया पेंशन सिस्टम, ये सभी कदम पेंशन भोगियों को एक सम्मानजनक और सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन सभी खबरों का सीधा फायदा देश के 68 लाख से ज्यादा पेंशन धारकों को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।